मशीन लर्निंग की पिछली वीडियो में हमने वेरियस मेजर्स देखे थे जिससे हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने उसमें देखा था कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हम बनाते हैं। और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को बनाने के बाद हम उससे रेशियोज निकालते हैं। ट्रू पॉजिटिव रेशियो, फॉल्स पॉजिटिव रेशियो, ट्रू नेगेटिव रेशियो और फॉल्स नेगेटिव रेशियो। तो हमने उसमें से देखा था कि हमारा जो ट्रू पॉजिटिव रेशियो है और ट्रू नेगेटिव रेशियो है वो हाई होना चाहिए। अगर ये हाई रहता है तो हमारा मॉडल जो है वो एक्यूरेट है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो एक्यूरेसी को, और हमने देखा था कि हम एक्यूरेसी को यूज़ नहीं कर सकते अगर इम्बैलेंस डेटा सेट है, और तो उसकी जगह हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं और भी वेरियस मेजर्स जिसके जरिए हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रिसीजन, रिकॉल और F1 स्कोर। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उसके पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट मशीन लर्निंग। तो देखते हैं प्रिसीजन और रिकॉल क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिसीजन की। तो प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन और रिकॉल दोनों ही इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के काम आते हैं। अब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मतलब क्या है? देखिए, सपोज जैसे कि आप गूगल पर सर्च करते हैं, ठीक है, तो गूगल पर जब आप सर्च करते हो आप कोई पर्टिकुलर चीज़ सर्च करते हैं। सपोज आपने सर्च किया मशीन लर्निंग, ठीक है, तो मशीन लर्निंग आपने सर्च किया तो मशीन लर्निंग के कुछ रिकॉर्ड्स होंगे। ठीक है, सपोज मशीन लर्निंग की कुछ 10 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन गूगल के पास जो डेटाबेस है उसमें मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। मतलब टन्स एंड टन्स ऑफ डेटा है गूगल के पास और उसमें बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। तो उनमें से आपको ये इन्फॉर्मेशन है जो कि मशीन लर्निंग की इन्फॉर्मेशन है उसको रिट्रीव करना, इसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। मतलब आपके काम की इन्फॉर्मेशन को वहां से निकालना और आप तक पहुंचाना। तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल मतलब काम की इन्फॉर्मेशन को पूरे इन्फॉर्मेशन वाली रिकॉर्ड से निकालना और रिट्रीव करना उसको। तो इसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। ठीक है, तो ये जनरली यूज होता है प्रिसीजन और रिकॉल सर्च में। ठीक है, सर्च में यूज होते हैं क्योंकि सर्च में ही हमको इन्फॉर्मेशन निकालने के ज्यादा काम रहता है। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रिसीजन क्या होता है। तो प्रिसीजन मैथमेटिकली अगर इसकी बात करें तो हम लोगों ने पिछली बार कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाया था और हमने उसमें देखा था कि हम ये कैसे बनाते हैं, और हमने देखा था कि टीएन, एफएन, एफपी और टीपी क्या होता है। टीएन हमारा ट्रू नेगेटिव होता है, एफएन हमारा फॉल्स नेगेटिव होता है, एफ हमारा फॉल्स पॉजिटिव होता है और टीपी हमारा ट्रू पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हमने जो प्रिसीजन हमने डिफाइन करेंगे, तो प्रिसीजन हमारा बेसिकली होता क्या है? रेशियो ऑफ ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा ट्रू पॉजिटिव ये है, ठीक है, और ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव हमारा ये है। मैं यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो प्रिसीजन बेसिकली क्या होता है? इन दोनों का सम, मतलब ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। तो ट्रू पॉजिटिव क्या है? ट्रू पॉजिटिव मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यूज जो एक्चुअल में पॉजिटिव थी और मशीन ने ही पॉजिटिव प्रिंट करी। ठीक है, और फॉल्स पॉजिटिव क्या है? जो एक्चुअल में पॉजिटिव थी लेकिन मशीन ने पॉजिटिव प्रिंट नहीं करी। ठीक है, तो ये अगर इन दोनों का सम करूँ तो ये मेरी एक्चुअल वैल्यू से जाएंगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ वन से जाएंगे। और ये अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास सिर्फ वो वन से रहेंगे जो मशीन ने प्रिडिक्ट किए हैं और जो एक्चुअल थे। ठीक है, मतलब मशीन ने और भी वंस प्रिडिक्ट किए होंगे लेकिन उनमें से जो एक्चुअल वंस थे और जो मशीन ने प्रिडिक्ट किया हम सिर्फ वही ले रहे हैं ट्रू पॉजिटिव में। ठीक है, तो प्रिसीजन क्या होता है? ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो अगर हम इसको देखें तो ये टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल वन से जाएंगे, ये एक्चुअल वन से जाएंगे और ये प्रिडिक्टेड वन से जाएंगे। तो बेसिकली जो हमारा प्रिसीजन है वो पॉजिटिव वैल्यू से ही डील करता है, मतलब उसको नेगेटिव वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रिसीजन एंड रिकॉल ओनली केयर्स अबाउट पॉजिटिव क्लास, उनको नेगेटिव क्लास से कोई लेना देना नहीं है। इंट्यूटिवली प्रिसीजन इज मेजर ऑफ ऑल द पॉजिटिव, all the points model predicted to be positive, what percentage of them are actual positive। मतलब सपोज मॉडल ने बहुत सारे पॉइंट्स प्रिडिक्ट किए वंस, ठीक है, लेकिन उनमें से एक्चुअली कितने वंस थे। मतलब जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ तो सपोज यहाँ पे ये मेरे पास पूरे पॉइंट्स हैं, ठीक है, मेरे पास टोटल पॉइंट्स है 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, और सपोज यहाँ पे कुछ और है 1 1 0 1। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि मशीन ने इसको 1 प्रिडिक्ट किया, इसको 1 प्रिडिक्ट किया, इसको 1 प्रिडिक्ट किया, इसको 1 प्रिडिक्ट किया, इसको और ये लास्ट वाले 1 को। ठीक है, तो इसने एक्चुअली कितने वंस प्रिडिक्ट किए? 1 2 3 4 5 और 6। तो मतलब इसने 6 वन प्रिडिक्ट किए, लेकिन उनमें से एक्चुअली वन कितने थे? तो एक्चुअली वन थे 1 2 3 4। तो एक्चुअली 6 में से 4 जो वन थे वो एक्चुअल वन थे। तो हमारा प्रिसीजन यही बताएगा कि जितने मॉडल ने प्रिडिक्ट किए उनमें से एक्चुअल वन कितने थे। तो ये हमारा बेसिकली प्रिसीजन का काम रहता है। ठीक है, तो ये प्रिसीजन रहता है। अब रिकॉल की बात करते हैं। तो रिकॉल क्या होता है? रिकॉल मतलब रिकॉल इज ट्रू पॉजिटिव रेट। तो जो हमने पिछली वीडियो में देखा था ट्रू पॉजिटिव रेट क्या होता है, तो बस उसी को दूसरा नाम दे दिया है रिकॉल। ट्रू पॉजिटिव रेट क्या होता है? ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सिंपली बस उसका दूसरा नाम दे दिया। तो इंट्यूटिवली बात करें तो इंट्यूटिवली रिकॉल मीन्स ऑल द एक्चुअल पॉजिटिव पॉइंट्स
intuitively recall means of all the actual positive points how many of them are predicted to be positive। देखिए प्रिसीजन क्या बात कर रहा है कि प्रिडिक्टेड में से कितने एक्चुअल में थे, और रिकॉल क्या बात कर रहा है एक्चुअल में से कितने प्रिडिक्टेड हैं। तो दोनों की बात करने का जो फंडा है वो अलग अलग है। एक बात कर रहा है एक्चुअल के लिए और एक बात कर रहा है प्रिडिक्टेड के लिए, ठीक है। तो प्रिसीजन एंड रिकॉल ओनली केयर्स अबाउट पॉजिटिव क्लास, तो ये तो हमने पिछली स्लाइड में ही देखा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया। तो जो रिकॉल रहता है वो हमारा एक्चुअल में ट्रू पॉजिटिव रेट ही रहता है। तो सिंपल सी बात है, प्रिसीजन और रिकॉल बहुत आसान सी बात है। अब हम देखते हैं F1 स्कोर क्या होता है। देखिए प्रिसीजन एक अलग कंसेप्ट है, रिकॉल एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है। F1 स्कोर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर आपके पास प्रिसीजन है, रिकॉल है, तो आप लोग इजिली F1 स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने बोला कि V1 प्रिसीजन एंड रिकॉल बोथ टू बी हाई। हम चाहते हैं कि प्रिसीजन, क्योंकि प्रिसीजन भी पॉजिटिव के एक्सपेक्ट में बात कर रहा है, रिकॉल भी पॉजिटिव के एक्सपेक्ट में बात कर रहा है, तो हम चाहते हैं दोनों ही हाई रहें, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि F1 स्कोर कैलकुलेट करते हैं। तो F1 स्कोर क्या होता है 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल। तो ये आप लोग को याद रखना है, इस तरीके से हम F1 स्कोर को कैलकुलेट करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको एक वीडियो में बना करके खत्म कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्च भी होता है ये और बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट भी रहता है। तो आप लोग को समझ में आया प्रिसीजन, रिकॉल और F1 स्कोर क्या होते हैं। तो ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ये आसान से टॉपिक है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं प्रिसीजन, रिकॉल और F1 स्कोर क्या होते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो प्रिसीजन रहता है, प्रिसीजन जो रहता है वो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ वंस प्रिडिक्ट किए हैं उनमें से एक्चुअली कितने वंस थे, ठीक है, ये प्रिसीजन बताता है। और रिकॉल क्या बताता है, रिकॉल बताता है कि जो टोटल नंबर ऑफ वंस थे उनमें से एक्चुअल में कितने वंस प्रिडिक्ट किए गए मशीन द्वारा, ठीक है। तो ये रिकॉल बताता है, ठीक है। तो प्रिसीजन और रिकॉल ये होता है। और F1 स्कोर सिंपली 2 इंटू प्रिसीजन प्लस टू इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल। तो ये होता है F1 स्कोर, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और जितना हो सके दोस्तों के बीच शेयर करो इन वीडियोस को, जिससे मैं आगे और ऐसी वीडियोस लाता रहूँ, ठीक है। क्योंकि ये पूरी प्लेलिस्ट जो है मैं हिंदी में बनाने वाला हूँ, क्योंकि हिंदी में ऐसी वीडियोस जनरली कम है। तो मैं सोच रहा हूँ, तो मैंने ये सोचा कि आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर मैं हिंदी में ये सारी वीडियोस बनाऊंगा। तो मेरे को सपोर्ट करो अपने और दोस्तों के बीच शेयर करके इन वीडियोस को, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ आप लोग से अगली वीडियो में। थैंक यू।